प्रेगनेंसी में थकान बनी रहना, बुझा बुझा रहना, थका थका रहना, बिल्कुल ताकत नहीं मिलना। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन थकान कैसे दूर करना है इसका मूल मंत्र तो एक ही है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी, जिसमें कि डाइट के, लाइफ स्टाइल के टिप्स आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी मॉमीज का यूट्यूब मॉम चैनल में, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में अपनी बेस्ट केयर कैसे कर सकते हैं। केवल एक आप ही हैं जो अपना बेस्ट केयर कर सकती हैं। घर के बाकी लोग, हस्बैंड, फैमिली आपको सहायता करते हैं, लेकिन अपना केयर आपको खुद ही करना चाहिए। ये बेस्ट तरीका है। तो प्रेगनेंसी में थकान, अब पहले ट्राइमेस्टर, दूसरे ट्राइमेस्टर, तीसरे ट्राइमेस्टर, इन सब की हम बात करेंगे। तो पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होती है, बहुत ज्यादा काम करती है। क्यों? क्योंकि पहले के 3 महीने में ही आपके बच्चे की पूरी संरचना शरीर की बन जाती है। उसके बाद उसमें ग्रोथ होता रहता है अलग अलग लेवल पे, लेकिन शरीर का एक ढांचा, एक आकार शुरू के 3 महीने में होता है, और उस समय आपको न्यूट्रिशन की खूब नीड होती है। तो शरीर में से आपके आयरन भी जाता है, कैल्शियम भी जाता है, एनर्जी भी जाती है, सारा न्यूट्रिशन जाता है। तो आप बहुत थकती हैं। कई फीमेल्स को हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से इस समय बहुत ज्यादा नॉजिया और वॉमिटिंग रहती है, तो वो काफी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो बहुत थकी रहती है, उठा भी नहीं जाता, कई बार बेड से उठने में भी परेशानी होती है। तो इस समय का मूल मंत्र क्या है, कैसे बचें, कैसे थकान को दूर करें? तो सबसे पहले है कि हाइड्रेशन। पानी को आप जिस भी फॉर्म में आप पी सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, बटम मिल्क पी सकती हैं, ORS पी सकती हैं, जूस पी सकती हैं, फ्रूट्स का जो भी जूस अच्छा लगता है, मौसमी का, संतरे का, अनार का, जो भी जूस आपको पसंद आता है। आपको फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और ऐसे फल खाने हैं, ऐसा सलाद खाना है जिसमें ढेर सारा पानी हो, जैसे कि खीरा है, तरबूज है, मस्क मेलन है, ऐसी चीजें आपको ज्यादा लेनी है। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करेंगी तो ना तो शरीर में ऐंठन होगी, ना तो थकान लगेगा, ना ब्लर विजन होगा, और आपका मानसिक क्षमताएं हैं, जो कि आपके दिमागी फॉग रहता है, वो कम रहेगा। दूसरी चीज जो जरूरी है सेकंड ट्रिमेस्टर में आपके लिए, सेकंड ट्रिमेस्टर की थकान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी एनर्जी का। 300 कैलोरी बढ़ानी होती, एक मील बढ़ाना होता है सेकंड ट्रिमेस्टर में। कोई 2 लोग का खाना नहीं खाना आपको। साथ ही प्रोटीन बढ़ाना होता है, क्योंकि बच्चा वेट गेन करता है, तो आपको भी प्रोटीन चाहिए, बच्चे को भी प्रोटीन चाहिए, नहीं तो जेस्टेशनल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो ऐसे में क्रेविंग से बचने के लिए आपको प्रोटीन बढ़ाना है, जिससे कि आपको थकान नहीं हो और साइड के बहुत सारे इश्यूज भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा पूरी प्रेगनेंसी में आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर, आयरन का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आयरन कम रहता है तो पूरी प्रेगनेंसी आप थकान ही महसूस करेंगे। साथ में आपको ब्रेन फॉग ज्यादा होगा। शुरू के 4-5 महीने ब्रेन फॉग रहना बहुत कॉमन है, लेकिन इसके अलावा अगर आप आयरन लेती हैं तो आप पूरे समय एनर्जेटिक फील करेंगी, मेंटली एक्टिव रहेंगी, फिजिकली एक्टिव रहेंगी। तो अनार रोज खाएं, एप्पल आप रोज खाएं, दोनों में से कोई एक फल आप रोज खा सकते हैं। आयरन युक्त आप अनाज खा सकते हैं, जैसे कि रागी में बहुत ज्यादा आयरन होता है, तो रागी का आप ज्यादा इस्तेमाल अपनी प्रेगनेंसी में कीजिए। इसके अलावा चाय कॉफी का सेवन अगर कम करेंगी तो आयरन बॉडी से नष्ट नहीं होगा, अदरवाइज चाय और कॉफी आयरन को शरीर से घटा देती है। खून कैसे बढ़ाना, इसके लिए मेरा बड़ा ही अमेजिंग और उपयोगी वीडियो है आप लोगों के लिए, और लाखों महिलाओं ने उसको देखा है और बहुत अप्रिशिएट किया है, लाभ उठाया है। तो आप खून कैसे बढ़ाएं, इस वीडियो को जरूर देखिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है थकान को दूर करने के लिए, क्योंकि आपकी हड्डियों में अगर कमजोरी रहेगी तो आपको बोन्स में पेन होता रहेगा, मसल्स में खिंचाव, ऐंठन होती रहेगी। तो विटामिन D3 और कैल्शियम का टेस्ट कराएं। डेफिनेटली आपके डॉक्टर ने कैल्शियम के सप्लीमेंट आपको दिए होंगे, तो ऐसे में कैल्शियम और विटामिन D3 आप बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने नहीं इस पे ध्यान दिया है या डॉक्टर ने आपको सजेस्ट नहीं किया है, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और इसके सप्लीमेंट्स लें। इसके अलावा प्राकृतिक आहार के रूप में आप वंशलोचन, गोंद कतीरे को दूध में ऐड करके जरूर पिए। डेली पैदल चलने से भी आपका एनर्जी लेवल, स्टेमिना बूस्ट होता है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी की पूर्णता डिलीवरी के साथ होगी। जितना अच्छा वॉक करेंगी उतना आपका वजन नियंत्रित रहेगा, भूख, कब्ज, ये सारी चीजें संतुलित रहेंगी, ठीक रहेंगी। डिलीवरी भी सरलता से होगी, साथ ही आपका एनर्जी लेवल, स्टेमिना बढ़ेगा। तो आप वॉक जरूर करें। प्रेगनेंसी में हर दिन 3 से 4 किलोमीटर आप वॉक कर सकती हैं, तो इसको आप ना भूलें, ट्राई कीजिए। खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।